जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप अपने पढ़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो हम लोग बिहार में हो रहे टेक्नीशियन क्लर्क के जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं उन उनमें पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान के पहले 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी। और यह पहली बार व्यवस्थित रूप से यह जनगणना कब हुई थी, सन 1881 में। सन 1881 में पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया। कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया, तो इसका आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और यह कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से कंप्लीट किसने करवाया, तो इसका आंसर जो है इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि किस राजवंश ने अजंता की गुफाएं बनवाई थी। किस राजवंश ने अजंता की गुफाएं बनवाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश ने। वाकाटक वंश ने अजंता की गुफाएं बनवाई थी। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी, तो इसका आंसर जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था, जबकि द्वितीय पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी, तो इसका आंसर जो है सन 1973 में। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका आंसर जो है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का वास्तुकार कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारत का वास्तुकार कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है लॉर्ड डलहौजी को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है भारत में रेलवे, टेलीग्राम, डाक जैसी व्यवस्थाएं शुरू की हैं, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत का क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ। हरित क्रांति के से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं को। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो इसका आंसर जो है 3.3/2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 के अनुपात में होता है। अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि हाल में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एमओयू साइन किया है। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एमओयू साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यूएई के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि 2025 के तक प्रस्तावित नेशनल क्वांटम मिशन का बजट कितना है? 2025 तक प्रस्तावित नेशनल क्वांटम बजट का मिशन कितना है? तो इसका आंसर जो है 6,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर है लगभग 126वां। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के किस शहर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कार्यरत है? भारत के किस शहर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिफ्ट सिटी, जिसको जो है गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा कि कौन सा राज्य 2025 में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में अग्रणी रहा है? कौन सा राज्य 2025 में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में से अग्रणी रहा है? तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस कौन सा राज्य चालू किया है? इलेक्ट्रिक बस जो है महाराष्ट्र राज्य ने चालू किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब हिंदी के 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि गुणातीत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? गुणातीत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसका आंसर जो है अतीत। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि धन प्लस वंत बराबर में धनवंत, यह किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर जो है तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है प्रियतम शब्द में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? प्रियतम में शब्द में कौन सा शब्द विशेषण प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर जो है गुणवाचक विशेषण। अनुशासनहीनता में कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं? अनुशासनहीनता में कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं? इसका आंसर जो है एक उपसर्ग है और दो प्रत्यय हैं। अब उपसर्ग कौन सा है? अनु जो है उपसर्ग है, हीन और ता जो है दो प्रत्यय हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि स प्लस कर्मी बराबर में सहकर्मी, यह कौन सा समास है? सहकर्मी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है भोजन करते समय पानी न पिए, यह कौन सा वाक्य है? भोजन करते समय पानी न पिए, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर जो है निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर जो है अग्नि। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि अनुकूल का विलोम क्या है? तो अनुकूल का विलोम क्या है? प्रतिकूल होता है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि निर्मलता में प्रत्यय क्या है? निर्मलता में प्रत्यय ता प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि अपकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अपकार शब्द में उपसर्ग क्या है? जिसका आंसर जो है अप जो है उपसर्ग है। अब हम कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि मदरबोर्ड पर स्थित CMOS बैटरी का क्या कार्य होता है? मदरबोर्ड पर स्थित CMOS बैटरी का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर जो है BIOS सेटिंग को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा है फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या होता है? तो इसका आंसर जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा निजी डेटा चुराना। फिशिंग में जो है
ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा निजी डेटा को क्या करना है, चुराना होता है। प्रश्न संख्या 28 में पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की चार मुख्य प्रकार कौन सी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की चार मुख्य प्रकार कौन सी हैं। तो इसका आंसर जो पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। अगला प्रश्न है OCR का प्रयोग किस लिए होता है। OCR का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर जो है स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में बदलने के लिए। OCR का प्रयोग किस लिए होता है। स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कि ट्रोजन्स किस श्रेणी का खतरा है। ट्रोजन्स किस श्रेणी का खतरा है। तो इसका आंसर है मेलवेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।